आखिरी आवाज। कहते हैं कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, भले ही वहां कोई दिखाई ना दे। ये बात है उस रात की जब मुझे पहली बार समझ आया कि खामोशी भी बोल सकती है। मैं एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की बात कर रहा हूं। न ज्यादा लोग, न ज्यादा रोशनी। शाम ढलते ही पूरा इलाका किसी अनकहे डर में डूब जाता था। उस कस्बे के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर था। नीलकंठ हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता क्यों, बस इतना कहा जाता था कि शाम के बाद वहां से आवाजें आती हैं। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था डर सिर्फ दिमाग की कमजोरी है। लेकिन उस रात मैंने वही गलती की जो हर कहानी का नायक करता है। बारिश हो रही थी, तेज, लगातार, मानो आसमान खुद कुछ छुपाना चाहता हो। मेरी गाड़ी खराब हो गई ठीक उसी हवेली के सामने। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ न सूझे। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो बारिश में खड़ा रहूं या उस हवेली में शरण लूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना आवाज, बिना किसी के छुए। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेते समय सीने में चुभन होने लगी। दीवारों पर सीलन थी, फर्श पर पुराने पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी चला हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पहली आवाज आई। तुम आ गए। आवाज किसी और की नहीं थी, वो मेरी ही आवाज थी। मैं जम गया। मेरे होंठ हिले नहीं थे। फिर भी वही शब्द, वही लहजा। मैंने खुद को समझाया, ये भ्रम है, थकान है। लेकिन तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई, धीरे, एक एक सीढ़ी। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं। फिर भी कदम रुकते नहीं थे। मैं पीछे मुड़ा तो देखा दरवाजा गायब था। जहां से मैं अंदर आया था वहां अब सिर्फ दीवार थी। हवेली मुझे बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। तभी दीवार पर टंगा एक पुराना आईना चमका। मैंने उसमें देखा और मेरी सांस रुक गई। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था। वो दिखता नहीं था, पर उसकी मौजूदगी हवा में भारीपन बनकर फैली थी। और फिर वही आवाज, अब बारी तुम्हारी है। अचानक कमरे की सारी घड़ियां एक साथ चलने लगी, टिक टिक टिक, पर उनकी सुइयां पीछे चल रही थीं। समय उल्टा बह रहा था। मुझे याद आया गांव वालों की बात। वे कहते थे नीलकंठ हवेली उन लोगों को बुलाती है जो खुद को डर से ऊपर समझते हैं और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देती। सीढ़ियों पर खून के धब्बे उभर आए, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। रुको, मत जाओ, हम भी ऐसे ही आए थे। हर आवाज किसी अलग इंसान की थी, लेकिन दर्द एक जैसा। मैं भागा, बिना दिशा देखे। हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता था। हर रास्ता मुझे वापस वहीं ले आता, जैसे हवेली मुझसे खेल रही हो। अचानक सब शांत हो गया, इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन कान फाड़ने लगी। फिर एक धीमी ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, अब तुम ही कहानी सुनाओगे। अगली सुबह लोगों ने मेरी गाड़ी तो पाई, लेकिन मुझे नहीं। आज भी जब उस रास्ते से कोई गुजरता है तो बारिश की रातों में नीलकंठ हवेली से एक आवाज आती है, शांत, गहरी, डर से भरी, तुम आ गए। कहते हैं वो आवाज मेरी है। और अगर तुमने ये कहानी अकेले अंधेरे में सुनी है तो शायद आज रात कोई तुम्हें भी बुला रहा